हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प द्वारा जो टैरिफ फैसले लिए गए हैं उस पर रोक लगा दिया है। तो भारतीय बाजारों पर ये कैसा दबाव पड़ेगा या कैसे चुनौतीपूर्ण होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां राजनीति, कानून और व्यापार नीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां होने वाला कोई भी बड़ा कानूनी या नीतिगत घटनाक्रम पूरी दुनिया के बाजारों को प्रभावित करता है। तो हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वाला नीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामलों पर तत्काल फैसला न सुनाने की यानी होल्ड ऑफ का निर्णय लिया गया है। इस कदम ने न केवल अमेरिकी बाजारों में बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं, खासकर भारत में भी अनिश्चितता बढ़ा दी गई है। तो ट्रम्प टैरिफ नीति की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका फर्स्ट की आर्थिक सोच रखता है अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल जैसे 2017 से लेकर 2021 के दौरान अमेरिका ने एक आक्रामक प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी अपनाई थी। इसके मुख्य लक्ष्य थे कि अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना, आयात कम करना, व्यापार को घाटा होने से बचाना और चीन और अन्य देशों पर दबाव भी बनाना था। लेकिन टैरिफ का इस्तेमाल हथियार के रूप में हो गया। जैसे ट्रंप प्रशासन ने स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी टैरिफ लगाया है। चीन से आयातित वस्तुओं पर विशेष शुल्क भी लगाया है। डब्ल्यूटीओ नियमों का कई बार नजरअंदाज भी कर दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन नीतियों से वैश्विक व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वार की स्थिति बन गई है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट का रोल और मौजूदा मामला क्या है वो भी जान लेते हैं। तो मामले की बात करें तो ट्रम्प के समय लगाए गए कुछ टैरिफ्स को अमेरिकी कंपनियों और व्यापार संगठनों ने चुनौती दी है। उनका तर्क यही है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। तो कांग्रेस, जिसका वहाँ पर है अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्यापक टैरिफ लगाए गए हैं, वो कहते हैं कहाँ के, वहाँ के व्यवसायी लोग या संगठन के लोग। तो यह संविधान और व्यापार कानून के खिलाफ है, ऐसे बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का होल्ड ऑफ कर देना ये भी होता है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अंतिम फैसला देने से इनकार कर दिया है और मामलों को आगे की सुनवाई या निचली अदालतों की प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया है। तो इसका अर्थ यही नहीं है कि टैरिफ सही या गलत है, बल्कि यह कि अनिश्चितता बनी रहेगी। इसमें क्या होगा, तो अनिश्चितता को क्यों खतरनाक हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो बाजार को स्थिरता चाहिए। तो शेयर बाजार और निवेशक हमेशा चाहते हैं कि नीति स्पष्ट हो। नीति स्पष्ट होने से नियम भी स्थिर होता है और नियम स्थिर होने से भविष्य का अनुमान भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला टाल देता है तो कंपनियां निवेश को टाल देती हैं और वैश्विक सप्लाई चेन को भी प्रभावित होते हैं। इसके बाद बाजार रिस्क ऑफ मोड में चला जाता है। तो अमेरिका से दुनिया तक असर भी पड़ता है। तो अमेरिकी व्यापार नीति का असर पड़ता है क्योंकि डॉलर की मजबूत पर और ग्लोबल ट्रेड फ्लो पर भी होता है और कच्चे माल की कीमत पर बहुत बढ़ जाता है। तो भारतीय बाजारों पर दबाव क्यों बना है? तो भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा देश होता है। तो भारत आयात और निर्यात पर भी बहुत निर्भर करता है। जैसे आईटी में, फार्मा में, टेक्सटाइल में, इस सभी सेक्टर में अमेरिका पर निर्भर होता है। उसके बाद विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आता है। तो विदेशी निवेशकों का व्यवहार भी होता है। जैसे जब अमेरिका में कानूनी अनिश्चितता होता है या टैरिफ विवाद होता है या डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक के लिए उभरते बाजारों में पैसा निकल लेते हैं। सुरक्षित परिसंपत्तियों पर जैसे यूएस बॉन्ड और गोल्ड की ओर वो रुक लेते हैं, यानी वहां पर चला जाते हैं। इससे सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव भी आता है भारत की। तो भारतीय शेयर बाजार सेक्टर वाइज प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आईटी सेक्टर में
जिससे अमेरिकी क्लाइंट्स बजट कटौती कर देता है और प्रोजेक्ट्स में देरी में आता है। डॉलर रुपया में उतार चढ़ाव होता रहता है। उसके बाद मेटल और स्टील सेक्टर में भी होता है, जैसे यूएस टैरिफ का सीधा असर निर्यात महंगा कर देता है और मांग में कमी भी कर देती है। उसके बाद फार्मा सेक्टर की भी होता है। तो अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, तो ट्रेड पॉलिसी में बदलाव से मार्जिन प्रभावित होता है। उसके बाद एमएसएमई और एक्सपोर्ट्स भी इसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑर्डर कैंसलेशन का खतरा रहता है, ऑर्डर को कैंसिल करने का बहुत खतरा होता है और लागत बढ़ने का दबाव भी बढ़ जाता है। उसके बाद रुपया, डॉलर और कच्चा तेल भी बहुत बढ़ जाता है। जैसे डॉलर की मजबूती हो जाता है, तो यूएस में अनिश्चितता के बावजूद डॉलर अक्सर सुरक्षित मुद्रा माना जाता है, इसलिए डॉलर मजबूत होता है और रुपया इससे कमजोर हो जाता है। उसके बाद कच्चा तेल भी होता है, तो व्यापार युद्ध से मांग पर असर बढ़ जाता है कच्चा तेल का, लेकिन जियोपॉलिटिक्स से कीमतों पर ऊपर भी होता रहता है। तो भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए ये दोहरी मार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो जियोपॉलिटिक्स के लिए कीमत बहुत हो रहा है और यहाँ पर व्यापार युद्ध से मांग भी असर पड़ रहा है। तो क्या यह सिर्फ ट्रम्प से जुड़ा मामला है? तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह मामला संकेत देता है कि भविष्य में कोई भी अमेरिका राष्ट्रपति टैरिफ को हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। तो कोर्ट की भूमिका सीमित हो सकती है और वैश्विक व्यापार व्यवस्था और अस्थिर हो सकती है। तो भारत सरकार और आरबीआई के लिए क्या चुनौतियां हो सकता है? तो नीति संतुलन हो सकता है, जैसे निर्यात को बढ़ावा देना होगा और घरेलू मांग को मजबूत भी करना होगा। उसके बाद व्यापार विविधीकरण, जैसे यूएस पर निर्भरता को कम करना होगा और दूसरे देश से हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ निर्यात कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई की भूमिका क्या हो सकता है? तो रुपया को स्थिर रखना होगा आरबीआई को, और विदेशी मुद्रा भंडार का सही इस्तेमाल करना होगा। ब्याज दरों पर भी संतुलन बजाय रखना होगा। उसके बाद दीर्घकालिक दृष्टिकोण की बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू की बात, भारत के लिए अवसर होगा, जैसे चाइना प्लस वन रणनीति अपनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मौका मिल सकता है इसमें भारत को। उसके बाद हम आत्मनिर्भर भारत भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी होते हैं, जैसे नीतिगत स्थिरता चाहिए, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार होना चाहिए भारत में, और इजी फॉर डूइंग बिजनेस भी होना चाहिए, यानी अच्छे बिजनेस आना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए बिजनेस में। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रम्प टैरिफ फैसले पर रोक लगाना कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था की कमजोरी को दिखाता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के टकराव को उजागर भी करता है। उभरते बाजारों, खासकर भारत पर दबाव भी बढ़ता है। तो भारत और बाजारों में मौजूदा दबाव मौलिक कमजोर से ज़्यादा वैश्विक अनिश्चितता का परिणाम भी है। यदि भारत सही रणनीति अपनाता है तो यह संकट अवसर में भी बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी आपको नई नई जानकारी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।